नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं चंचल। इस वक्त में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मधुबनी जिले से, जहां पर पूरी रात लड़ाई चली और आखिरकार अहले सुबह जाकर के जब तक एक महिला की मर्डर नहीं हुई तब तक ये लफड़ा चलता रहा, झगड़ा चलता रहा। महिला के मर्डर होने के बाद ही ये झगड़ा शांत हुई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ये झगड़ा पूरी रात चली है और यहाँ पर ये भेजा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। चटनमा का ये मामला है जो मधुबनी में जमीनी विवाद हुई और इसमें एक महिला की मौत हुई है और मौत भी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है, क्योंकि इस मौत में आपको बताएं तो यहाँ पर जैसा कि संतोष कुमार मंडल की रिपोर्ट है, इस वक्त में मैं आपको बता रहा हूँ, भेजा थाना क्षेत्र का ये मामला झंझारपुर का मामला है। अहले सुबह जहाँ और गांव के लोगों का मंदिर के घंटे और मस्जिद के आजान से नींद खुली, वहीं पर इस गांव का जो नींद खुला है वो चीख पुकार और चिल्लाहट के साथ खुली है। जी हाँ, शाम से झगड़ा चल रही थी और जैसा परिजन बता रहे हैं कि अचानक फिर से अहले सुबह आकर के जो है, या ये कह सकते हैं कि पूरी रात झगड़ा चली है और फिर अहले सुबह आकर के लाठी और डंडों के साथ आया और हमला किया और उसके बाद जब तक मौत नहीं हुई है तब तक ये हमला हुई है। इनका कहना है कि इससे पहले भी इनके बेटा का रॉड से हाथ तोड़ दिया गया था। प्रमोद यादव जो है, हम सबको पंजाब से आके विनोद यादव जो है, महेंद्र यादव, जयकांत यादव और जो है सबके नाम कहीं नहीं, संतोष यादव, राजेश यादव जो है, हम पे कल भी हमला किया था। उसके बाद जो है आपको यहाँ आके हमको घर पे 3:30 बजे के लगभग वो सब आके हमारे घर वाली को सरिया डंडा से वार करके गला दबा के रस्सी खींच के ले जा रहे थे, मार दिया है आज। और हमारे घर के वो सबूत है, वीडियो जो हमारे लिवेस्टर तोड़ दिया है। हमारे बच्चिया और बताएगा, हमारे लड़की भी देखा है, जो सब हमारे लड़का को भी इस लड़ाई में वो सब हाथ तोड़ दिया था। इससे पहले भी मारपीट के घर पर से छोटा बच्चा हम सब बार वो हमला करते हैं, हम सब दब के रह जाते हैं, कहते हैं कि हम लड़ाई झगड़ा में क्या करेंगे, हमको बार वो सब दबाता है, हम दब जाते हैं। पहले से भी विवाद चलता था क्या? कोई नहीं काम का बहुत पुराना दुश्मनी है, हम पे बार वार करते हैं। किस चीज के लिए दुश्मनी है पहले से आप लोगों के साथ? उन सबको ऐसे जो है हमारे जमीन के विवाद में लड़ाई था, तो वो सब दूसरे के पक्ष में आके पंजाब से हरियाणा से आदमी आके स्पेशल आया है लड़ाई करने के लिए। जो विनोद यादव, महेंद्र यादव, जयकांत यादव, राजेश यादव, संतोष यादव, अखिलेश यादव, महेंद्र यादव, ये सब इतना भी व्यक्ति आया है स्पेशल पंजाब से सीजन छोड़ के लड़ाई झगड़ा करने के लिए। और हमारे घर पे आज लाठी भाला गोली लेके हमला करते हुए हमारे घर वाली के सरिया से वार करके सिर को फाड़ के गला में रस्सी डाल। मृतका आपका कौन लगता है? मार दिया। जो महिला मरी है उनका क्या नाम? घर वाली है सविता देवी का। कितना वर्ष उम्र होगा? 30 वर्ष उम्र है। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार यादव। घर कहाँ है? डारा लवटोलिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं प्रशासन से इस बात का कार्रवाई सही से होना चाहिए। किसी का भी मर्डर नहीं इस तरह होना चाहिए अपना समाज में। छोटा मोटा विवाद के लिए इस तरह के नहीं मर्डर होना चाहिए। कानून प्रशासन हमारे लिए टाइम पे पहुंचा है, मदद किया है हमारे, एकदम सही वक्त पे कानून प्रशासन को जैसे हम फोन किए गाड़ी तुरंत आया है, बड़ा बाबू हमारे साथ दिया है। राहत को सब पचाने के लिए घिसेट के ले जा रहे थे, उसी तरह बड़ा बाबू सही तरह पे घटना पे बड़ा बाबू पहुंच के हमारे लोग की मदद किया है। मौके पर एसडीपीओ भी अहले सुबह पहुंचे हैं। पुलिस जो है, अगर बात करें तो यहाँ पर भेजा की पुलिस भी पहुंची है, सबको कब्जे में लिया है, लेकिन और भी सवालात बहुत है। चलिए सवाल पे फिर से आपको सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें पूरा मामला। ये संतोष कुमार मंडल की रिपोर्ट जो इस वक्त मेरे सामने है। मधुबनी जिला के जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक महिला की मौत हो गई। इस घटना झंझारपुर घटना, ये जो घटना है वो झंझारपुर अनुमंडल के अंतर्गत जो है चटनमा नवटोलिया वार्ड नंबर 11 का मामला बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर रात से ही जो है दोनों पक्षों के में कहासुनी शुरू हो गई थी, जो बुधवार की सुबह में जाकर के लगभग बताया जा रहा है कि ये
ये 4 बजे के बारे में बताया जा रहा है कि लगभग 3:30-4 के बीच में हिंसक रूप ले लिया और इस दौरान लाठी, डंडे और लोहे के रॉड से हमला किया गया, जिसमें 30 वर्षीय शोभिता देवी पति संतोष यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये शोभिता देवी हैं जिनकी मौके पर ही मौत हुई है। रात से ही ये लफड़ा चल रहा था, ये झगड़ा चल रहा। स्थानीय लोगों की अगर माने और इन लोगों की भी माने तो ये जमीनी विवाद इन लोगों के बीच में इससे पहले भी बहुत दिनों से ये विवाद चल रही थी। कई बार इस तरह के मामला हुए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मर्डर हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जो भी इस तरह की घटना को किया है जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पर फिलहाल आपको बताएं तो दूसरे पक्ष के बीच पुरानी जमीनी विवाद को लेकर ये काफ़ी दिनों से चल रहा। मंगलवार की रात में भी इसी विवाद को लेकर फिर बहस शुरू हुई और सुबह तक मामला बढ़ गया कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि झगड़े के दौरान कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया और रॉड और डंडों से पीट कर महिला की जान ले ली गई है। घटना की सूचना मिलते ही झंझारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, यानी कि भेजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और थाना प्रभारी आदित्य कुमार ने तत्परता दिखाते हुए समय पर घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और यहाँ पर एसडीपीओ साहब भी पहुंचे, उन्होंने भी कहा अहले सुबह ही पहुंच गया। जैसे उनको पता चला सुबोध कुमार सिन्हा वो भी मौके पर पहुंचे। हालांकि बहुत एक्टिव एसडीपीओ हैं, मौके पर पहुंचते हैं और बहुत जल्द पहुंचते हैं, ये अच्छा लगता है जब से आए हैं। तो फिलहाल वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है सबको और इसके बाद बहुत जल्द जो है गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो जाएगी। इसमें थाना अंतर्गत ग्राम नवटोलिया में डारा टोला है, इसमें एक महिला की मृत्यु हो गई, जिसमें आरोप लगाया है कि इस लोग गांव के कुछ व्यक्ति का नाम बताया है। दो पक्षों के बीच में जो विवाद चल रहा था कुछ दिन से, उसी दौरान रात में लोग आए हैं लाठी से, डंडा से और कुछ रड वगैरह का प्रयोग करके सर पे प्रहार किए हैं, तो महिला की मृत्यु हो गई। दोनों पक्ष के बीच में विवाद था पहले से। इन लोग कई केस में दोनों एक साइड से जेल में गए हैं। बाकी अभी डेड बॉडी का इंक्वेस्ट बना लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए लोग भिजवा दिए हैं। विधि व्यवस्था का भी कोई समस्या नहीं है और वादी साइड से हम लोग को आवेदन प्राप्त होते हैं, हम लोग तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों पर आरोप लगा है सर? अभी तो लिखित में कोई आवेदन नहीं आया, लेकिन 5 या 6 व्यक्ति जो गाँव के ही व्यक्ति हैं उनका उन पर आरोप लगाया है। प्रथम दृष्टया से पुलिस को क्या नज़र लग रहा है? जैसे सूचना इसका मिला था तुरंत ही भेजा थाना के पदाधिकारी ऑफिसर्स वहाँ पहुँच गए हैं, देखे हैं। और झंझारपुर से मैं खुद भी यहाँ पहुँच गया हूँ लगभग 5:30 बजे के आसपास। तो है कि सर पे प्रहार हुआ है लाठी डंडे से, बाकी इसका देखा जाएगा क्या है। फिलहाल स्थिति क्या तनावपूर्ण है या शांतिपूर्ण है? 2 व्यक्ति के बीच का मामला है, जिसमें 2-3 और लोग इन्वॉल्व, मतलब 2 पक्ष ही हैं, उनके बीच में। बाकी इसमें बाहरी किसी लोगों का यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसमें नहीं लगता कि कोई विधि व्यवस्था की विशेष समस्या है। 2 व्यक्ति हैं, 2 पक्ष हैं, तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जो है हम इंतजार करें, जैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी होती है उसके बाद जो है वो गिरफ्तारी का दौर शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इतना बड़ा मामला हुआ है, आपको बताया तो ये जो महिला है उनकी जो है अभी 2 बच्चे, और इस दर्दनाक घटना होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के परिजनों में पति और 2 छोटे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन मौके पर तो पहुंची है, लेकिन सब उठाने के लिए पहुंची है, क्या उससे पहले प्रशासन की कोई दायित्व नहीं बनती? जब इतना बड़ा मामला है, जमीनी मामला कई दिनों से चल रहा था, यानी कि जब यह बताया जा रहा है कि ये रात्रि से ही, देर रात से ही चल रही थी और सुबह में जाकर के इतना बड़ा मामला हुआ है, एक मौका क्या पुलिस को मौका नहीं लगी कि वो वहां पर पहुंचता? और फिर आखिरकार चौकीदार वगैरह किस लिए होते हैं? पंचायत के अंदर में जो चौकीदार होते हैं वो किस चीज को देखने के लिए होते हैं? आखिर चौकीदार ने पुलिस को खबर क्यों नहीं की कि यहाँ पर एक बड़ा विवाद हो रहा है? पुलिस मौके पे क्यों नहीं पहुंची? क्या किसी ग्रामीण ने फोन नहीं करा? क्या 112 पे कॉल नहीं गई? बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार पुलिस को इसकी जानकारी नहीं हुई। सिर्फ पुलिस सब उठाने के लिए है या उससे भी पहले पहुंचकर पुलिस अपना काम करेगी? यहाँ पे एक सवाल है कि क्या पुलिस मौके पे पहुंच जाती तो इस मर्डर को रोका जा सकता था, इस तरह के लफड़े को रोकी जा सकती थी या नहीं? जरूर आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। जरूर इस बात को बताइएगा कि क्या यहाँ पर चौकीदार की दायित्व नहीं थी कि वो कॉल करता, या पुलिस की दायित्व नहीं थी कि वहाँ पर मौके पर पहुँचता? आखिरकार किसी अन्य या फिर गांव के जो मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर जो भी होते हैं जिनको हम चुनते हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि वो पुलिस को मौके पर मौका रहते हुए खबर करें? आखिर हम लोग कहाँ हैं? जब हमारे लिए पुलिस है तो उसको वक्त पर क्यों नहीं खबर हुई? अगर खबर हुई है तो फिर वो वक्त पर क्यों नहीं आई? बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग भी बताइएगा इस सवाल का, जरूर आप लोग बताइएगा कि आप क्या
क्या इस बारे में सोचते हैं। फिलहाल अब एक घर उजड़ चुकी है, 2 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एक महिला की मौत हो चुकी है और झगड़ा इतना बढ़ा कि जब तक मौत नहीं हुई झगड़ा समाप्त नहीं हुआ। मिलते अगले खबर में। ये थी संतोष मंडल की बड़ी रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़। ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।